अरे क्या हुआ राम बाबू जी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो ज़रूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है, मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए। नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है। दीदी, मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली वसूली चल रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा, आप कोई स्पेशल नहीं हो। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए, तू चुप कर। जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी, किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए। वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में। चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना, वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है। जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोल ना, है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है। और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा, कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी, इसके स्टेटर को खतरनाक वाली हवा लग चुकी है। बेटा, ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना, वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी? मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगी, वो भी ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली। मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है। तू देख अब। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? तू बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी, पैसे की चिंता मत करना, अब जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी, अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दे। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती है वो। दीदी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे खेस से फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल? चिंगारी जी, आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा।
अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी? अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तो उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी,